हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पटना में हाथरस गैंगरेप का जन अधिकार पार्टी ने किया विरोध। PM नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। मधुबनी में अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, हथियार समेत बाइक भी किए गए जब्त। सहरसा में पुलिस में कार्यरत जवान का बेटा हुआ गिरफ्तार, 4 पेटी नशीली दवा की गई बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पटना के कारगिल चौक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने PM नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह का पुतला दहन किया। बता दें कि हाथरस गैंगरेप के विरोध में जन अधिकार पार्टी के युवाओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया। वहीं जन अधिकार पार्टी के युवा कार्यकर्ता आकाश ने कहा कि अगर मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। अरे योगी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमने आज योगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तीनों का एक साथ पुतला दहन करके हमने ये मैसेज देने का काम किया है कि बिहार का युवा, बिहार की बेटी, आप देख सकते हैं हमारे साथ महिलाएं भी है, ये चुप नहीं है। पूरे देश में जहां भी बेटियों के साथ, हमारी लक्ष्मी बेटियों के साथ खिलवाड़ होगा, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए हमारी लक्ष्मी, हमारी बेटी, हमारा बहन एक है। हमें कोई पार्टी या हमें कोई राम मंदिर नहीं चाहिए। मनीष कुमार छात्र अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। मधुबनी नगर थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और 5 मोबाइल सहित मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। वहीं सभी पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश द्वारा पुरस्कृत करने की भी बात कही गई है। पुलिस के लाख दबिश के बाद भी शराब कारोबारी और नशीली दवा के कारोबारी इस धंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत बिहरा थाने का है, जहां बिहार पुलिस में कार्यरत जवान का बेटा 4 पेटी नशीली दवा के साथ गिरफ्तार हुआ है। वहीं थाना अध्यक्ष प्रमोद झा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कहने का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट को ज़रूरत है उसी को देना है। इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ से लाया, क्या किया, ये अवैध रूप से अपना धंधा कर रहा है। सूचना मिली थी कि नंदलाली में एक दुकान है, किराना का पुरी वगैरह का दुकान है, इसी में है। हम लोग सूचना मिला, तुरंत हम लोग पहुँचे वहाँ। पहुँचने के बाद विजय कुमार है, कालीग्राम अनिरुद्ध यादव है, उन्हीं के दुकान से 4 पेटी कफ सिरप मिला है। वंचित बहुजन अगाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देंगे। जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष व प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है। इस प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने हाथरस की घटना की निंदा की है। पप्पू यादव ने इसके खिलाफ शुक्रवार को पटना की सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। क्या सही है, क्या गलत है, ये पता नहीं चल रहा है। हकीकत क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एक तरफ चाइना के साथ में हमारा वॉर हो सकता है, ऐसी एक परिस्थिति बताती है, और दूसरी तरफ चाइना से ही ये माल खरीद रहे हैं। जब आपकी वॉर की परिस्थिति है तो चाइना के साथ का पूरा संबंध वहां पर टूटना चाहिए, उसका ऐलान भी सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसलिए गुमराह बनाने की जो बात है ये सरकार की है, और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार से अगर चली जाती है, कांग्रेस से हम यही बता रहे हैं कि अगर बिहार से अगर एनडीए की सरकार गई तो देश भर में एक नारा जाएगा कि एनडीए की सरकार को बदलो और मानव बचाओ, इंसानियत बचाओ। जिस तरह से रवैया हाथरस में दिखाई दे रहा है, परिवार को ना बताते हुए उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया, उसको जला दिया है। ये पता नहीं है कि उसका निस्कारा बचाया रखा है या नहीं बचाया रखा, इसकी भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी नहीं है। जिस तरह के यूपी के पुलिस बयान दे रहे हैं कि उन पर रेप नहीं हुआ है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं है, ये जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, वो और अलीगढ़ की जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनके जो बयान है,
दोनों अलग अलग किस्म के बयान वहां पर आ रहे हैं और इसलिए जिस सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है उस सरकार को रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और इसलिए ये फोरम का माध्यम से हम लोग एनडीए की सरकार के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खोले हुए उम्मीद करते हैं कि लोग हमको साथ देंगे। आज बिहार का सवाल है, एक सवाल है सर, और एक मिनट, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को बाउंसर की आवश्यकता नहीं, विचारों का संगम, साहित्य का दर्शन है। जिस परिवार ने इस देश के निर्माण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम तर्क करते हैं, वहां ये विषय नहीं है। विषय बिहार है, विषय हाथरस है, विषय एनडीए है, विषय कांग्रेस है, जिसके बारे में हमारे आदरणीय नेता ने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस आगे आए या पूरे पीडीए गठबंधन जिसमें सभी लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, सीपीआई हो, गठबंधन हो, एनएलपी, जो भी कांग्रेस हो, सभी लोग। इसलिए मैंने कहा कि बिहार जब देश महाराष्ट्र से जब बचती है तो उसकी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिहार को देखा और महसूस किया, इसलिए उनके सानिध्य में पीडीए संरक्षक के रूप में हम बनने को तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस गठबंधन का संरक्षक हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर के नामों की घोषणा। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में फुलवारीशरीफ विधानसभा चुनाव के लिए स्थानीय व्यक्ति महेश पासवान को प्रत्याशी बनाने की मांग लोगों ने मुख्यमंत्री से की है। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि यहाँ का क्षेत्र के कार्यकर्ता को ही प्रत्याशी बनाया जाए और सभी लोग को सम्मान दिया जाए। बात करें मुजफ्फरपुर की तो सिटी एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि मीनापुर थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को पुलिस ने एटीएम, लाखों रुपए, हथियार सहित अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 अपराधियों पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। पानापुर ओपी अरविंद पासवान द्वारा एक एटीएम फ्रॉड करने वाले गैंग का उद्भेदन किया गया है। 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से फर्जी एटीएम टाइप के कार्ड, कुछ एटीएम कार्ड और एटीएम क्लोन करने वाली मशीन भी बरामद किया गया है। इन लोगों का मोडस ये रहा है कि ये भोले भाले लोगों को एटीएम में जाकर के उनका एटीएम कार्ड किसी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको स्वैप मशीन के सहारे उसका पूरा डाटा लेकर के और सेम उससे मिलता जुलता एटीएम वो लोग क्लोनिंग करके बना लेते हैं और उसके पश्चात उनके खाते से एटीएम के सहारे सारे पैसे को निकाल लेते हैं। पहले चरण में होने वाले बाढ़ और मोकामा विधानसभा के प्रत्याशियों के नामांकन के लिए अनुमंडल मुख्यालय में नामांकन केंद्र बनाया गया है। नामांकन का समय 11 बजे से लेकर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं पहले दिन एक भी नामांकन नहीं हो पाया है, जबकि प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी पूरी की जा चुकी है। नामांकन संपन्न कराने के लिए सारे अधिकारी अपने अपने स्थान पर मुस्तैद दिखे। इस बीच कुछ उम्मीदवार एनआर प्राप्त करने के लिए जरूर आए, लेकिन किसी का नामांकन नहीं हो पाया। पहला दिन था। नामांकन की प्रक्रिया विधिवत आज सुबह 11 बजे शुरू कर दी गई। सुबह 11 बजे से जैसा कि चुनाव आयोग का आदेश है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन के लिए यहाँ आरोप कक्ष में हम लोग बैठे से आज नामांकन फाइल नहीं किया गया। कोई नामांकन नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया। तीनों विधानसभा में कहीं से नहीं नामांकन निर्देशन पत्र तीनों विधानसभा में दाखिल नहीं किया गया। मैं बख्तियारपुर बारे नहीं बता सकता, मोकामा और बाढ़ बारे बता रहा हूँ। पूर्वी चंपारण के बंजरिया इलाके में चौथी बार बाढ़ ने दस्तक दे दिया है, जिस कारण एक बार फिर से बंजरिया प्रखंड के तिरुवाह इलाके के लगभग 10 पंचायत फिर से इस जल प्रलय में
सम्मानित हो गए हैं। गांव से जिला मुख्यालय का सड़क संपर्क भी समाप्त हो चुका है। लोगों के गांव से शहर आने का एकमात्र सहारा बचा है नाव, और वो भी निजी है, जिसका एक तरफ का किराया 50 रुपए के करीब है। अब तस्वीर देखिए, एक नाव पर कितने लोग सवार हो रहे हैं और उसी नाव पर अपने जीविकोपार्जन के सामग्री को भी लाद कर गांव ले जा रहे हैं, क्योंकि पानी के भीतर इलाके के गांव में ना तो सरकार के बाबू पहुंच रहे हैं और ना ही उनकी योजनाएं। हमारे सामने बाढ़ है, चुनाव तो अभी लेट है, सारे लोग अभी कोई जनप्रतिनिधि तो आया नहीं है, और हम लोग सबसे बड़ी परेशानी हम लोग के साथ ये है कि हम लोग कृषक लोग हैं, किसान से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। तो पिछला बार तो धान तो हम लोग का चला ही गया, और ये चौथा बाढ़ जो आया है, तो ये बाढ़ जाते जाते इतना लेट हो जाएगा कि गेहूं और मसूर का भी बुआई समय से नहीं हो सकेगा, रबी फसल भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर कुछ होगा तो हम लोग के लिए ये होगा। तो इस पर सरकार कोई पानी का प्रबंध करे। सबसे पहले हर साल हम लोग जो झेलते हैं, इस पर सबसे बड़ा मतलब ये होना चाहिए कि पानी कैसे रुके, कैसे ये किया जाए, इसका प्रबंधन होना चाहिए। एक दूसरी चीज़ ये है कि अब सरकार ने 6000 रुपया का जो कहा था लोगों को देने के लिए, तो बहुत सारे लोग उसमें वंचित रह गए, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम गया, अनुसरवन से पास होकर गया, उन लोग के उस लिस्ट से भी बहुत सारे लोगों का पैसा बकाया है। तो हम एक ये मांग करेंगे कि तत्काल अगर मिल रहा है तो जो लोग वंचित हैं, जेन्युइन फैमिली, उसको जोड़कर फिर से अनुसरवन से पास करा के उन लोगों को दिलवाया जाए, और जो लोग लिस्ट में उनको दिलवाया जाए, यही हम लोग मांग करेंगे। और कितने दिनों से बाढ़ को झेल रहे हैं? बाढ़ को झेलते हुए हम लोग को आज 3 महीना करीब हो गया, चौथा मरतबा यह बाढ़ आया है। प्रशासनिक अमला आए हैं? प्रशासनिक अमला कोई झांकने तक नहीं है, किसी ने हम लोगों से पूछा तक नहीं, किसी ने हम लोग से ये नहीं लिया। आज तक न CO साहब गए, ना BDO साहब गए, कोई हम लोग के यहाँ नहीं गया। 2 बार समीन साहब का विजिट हुआ, बाकी कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि उसके बाद नहीं गया। ये कहाँ से आए हैं? मैं मोतिहारी से आ रही हूँ। जाना है खैरी। जाने का साधन? जाने का साधन तो बस यही डेंगी है, और डेंगी से पार करना है। जब बाढ़ आया हुआ इधर तो क्यों जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं इसलिए कि घर पे बच्चे लोग हैं, तो बच्चे लोग को अगर ज़्यादा बारिश पानी बढ़ जाएगी तो बच्चे लोग को लेकर हमको आ जाना है। सरकारी साधन कुछ मिला? सरकारी साधन अभी तक कुछ नहीं है। इसके पहले स्टीमर थी तो वो भी ले जा रहे थे, तो उसमें भी पैसा लोग मांग रहा था, तो हम लोग फिर डेंगी को पकड़ लिए कि नहीं, हम डेंगी से ही जाएंगे। क्या क्षति हुआ होगा फिर बाढ़ आया? क्षति बस वही फसल की नुकसान है। लॉकडाउन में गार्जियन लोग बैठे हैं घर पर, कोई कुछ सुझाव नहीं है कि कोई कुछ सुझाव दे कि ये करना है, वो करना है। पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज मठवा में ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने सहित सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। घटना हो चुका है, पुलिस प्रशासन आकर दे कर चला गया, मुखियो दे कर चला गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। जाम किए हुए हैं। हम लोग रोड पर जाम किए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि सही मुआवजा मिला जाए। हमको सही मुआवजा मिला जाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।